प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। बिहार में आपने कहा कि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुओं की बात करूंगा, हिंदुओं के लिए जीऊंगा, हिंदुओं के लिए मरूंगा। जब बाबा तुलसीदास मस्जिद की सीढ़ी पर बैठकर राम की चौपाई लिख सकते हैं, रहीम दास मुस्लिम होकर कृष्ण भक्ति में डूब सकते हैं, कबीर दास रामानंद के चेले बन सकते हैं, तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री गैर हिंदुओं की बात क्यों नहीं कर सकते? उनके हक की आवाज क्यों नहीं बन सकते? हम हिंदू की बात करके मुसलमानों को या ईसाइयों को अलग नहीं करते, बल्कि हम उनको समावेश करते। हिंदू का मतलब हिंदुस्तान, हिंदुओं के स्थान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, चाहे वो मुसलमान हो, यहूदी हो, पारसी हो, ईसाई हो। इस देश का रहने वाला व्यक्ति हिंदू है। इसलिए हम इस देश के 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं, ना कि 100 करोड़ हिंदुओं की बात। हां, मुसलमानों में हम उनको अलग मानते हैं जो देश को गजवाई हिंद देखना चाहते हैं। उनको अलग मानते हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारा देते हैं। हम उनको अलग मानते हैं जो मेरठ में 2014 में नारा दिया था कि अभी तो हम 30% हैं, 50% आने पर बोटी बोटी कर देंगे। हम उनको न हिंदू मानते हैं, न मुसलमान मानते हैं, देश का गद्दार मानते हैं। निधि, आचार्य जी, आप बिहार गए, बवाल हो गया। वहां का जो विपक्ष है उन्होंने कहा कि आप बीजेपी के लिए प्रचार करने आए हैं। वहां के विपक्ष ने, आरजेडी ने कहा कि बाबा को आने नहीं दिया जाएगा बिहार। यहां तक ये भी कहा गया कि बाबा को जेल में डाल दो। इस पर आप कैसे जवाब देंगे? कुछ खास नहीं। पहली बात तो हमारी खुद की पार्टी है, बजरंगबली की, और सदियों से उसका निशान है मुगदर। नारा है जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। आई रिक्वेस्ट वोट फॉर यू। दूसरी बात, हम किसी पार्टी को हराने या जिताने जाते ही नहीं, क्योंकि हमारी एक निजी लाइन है अध्यात्म की, और हम किसी को हराने या जिताने जाएंगे तो हम फिर आध्यात्मिक नहीं कहलाएंगे, धर्मगुरु नहीं कहलाएंगे, या साधु नहीं कहलाएंगे। तीसरी बात, जिन्होंने भी ये कहा उनकी निजी स्वतंत्रता है, पर हमारी भी निजी स्वतंत्रता है कि हम देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं और कथा गा सकते हैं। यहां तक कि बंगाल में जा सकते हैं, यहां तक कि मणिपुर जा सकते हैं, और मस्जिद के सामने भी कथा गा सकते हैं। ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिए हुए अधिकार का सदुपयोग है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जेल में डालो। हम देश में दंगा कराएं तो आप जेल में डालो, हम भड़काएं तो आप जेल में डालो, हम अपने मंच से किसी पार्टी का नाम लें तो आप जेल में डालो, हम किसी को वोट देने की बात करें तो आप जेल में डालो। आप मनगढ़ंत तो कुछ भी हमें आरोपी ठहरा सकते हैं कि हम इस पार्टी के, आज ये सत्ता में है दल, कल दूसरा आएगा तो लोग कहेंगे अब ये इसके। जो सत्ता में होता है स्वाभाविक रूप से उससे जोड़ा जाता है, ये सदियों पुरानी नीति है। तो आरोप है, कैसे भी लगाए जा सकते हैं, ऐसे ही वो हम पे लगा रहे हैं। अब रही बात कि आप कहेंगे कि आपके आसपास तो आप कुछ दिन पहले आप प्रधानमंत्री जी को मिले, तो वो 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, तो हमारे भी हैं। आचार्य जी, अभी आपने अधिकारों की बात की और बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र किया आपने। बाबा साहब अंबेडकर ने गैर हिंदुओं को भी तो अधिकार दिए हैं। हाँ? और अधिकार यह है कि वो कहीं पर भी जा सकते हैं, हाँ? कुछ भी खा सकते हैं। तो उस पर आप तो मुसलमान यहाँ पर फल फूल रहे हैं, तो फिर उस पर आपत्ति क्यों कर रहे हैं? हमें नहीं है। तब तो 6% से 22% हो गए भारत में, लेकिन पाकिस्तान में हिंदू 22 से 2 बचे। यही भारत है, यही सनातन है, क्योंकि हम मिटाने पर भरोसा नहीं रखते हैं, दूसरों को बनाने पर भरोसा रखते हैं। लेकिन अगर बात की जाए, अभी थोड़ी देर पहले सुनील अंबेकर जी भी थे हमारे साथ, वो कहते हैं कि सेवई और गुजिया का कोई विवाद ही नहीं है, मैं तो दोनों खाता हूं। कुछ लोगों को आपत्ति है कि सेवई मत खाओ, गुजिया खाओ। देश के प्रधानमंत्री ने सौगात ये मोदी दी अभी, वो कितनी अद्भुत कार्य किया। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम कसीदे पढ़ने आए,
ये भी दिमाग में मत रखना थॉट्स। हम कहना चाह रहे हैं कि इस देश में देखो, हम रस खान के भी गीत गाते, हम रहीम की भी बात करते, और हम एपीजे अब्दुल कलाम को भी स्वीकार करते। हम स्वीकार कर रहे हैं ना। अगर हमें दिक्कत होती तो हम रस खान के दोहे गाते, रहीम के दोहे गाते, या एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनवाते? नहीं ना। हम उनके पक्षधर हैं जो देश के पक्षधर हैं, हम उनके विरोधी हैं जो देश के विरोधी हैं। अब वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, ईसाई हो या पारसी हो, देश को तोड़ने वाले को स्वीकार नहीं किया जाए। और हम बोलेंगे, हम जब तक जिएंगे हम बोलेंगे, क्योंकि हम जगे हुए हिंदू हैं।